क्योंकि आम जनता के लिए बजट सामने आया है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वां बजट भी पेश किया है और इसमें कई राहतें दी गई हैं। जहां खास तौर से अगर बात करें मध्यम वर्गीय के लिए तो 12 लाख से ऊपर छूट दी गई है, यानी कि किस तरीके से 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये बड़ी छूट कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीयों के लिए समझी जा रही है। और अगर पूरे टैक्स की बात करें तो 0 से लेकर 4 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 4 से लेकर 8 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स, 8 से लेकर 12 लाख तक पर 10% टैक्स, 12 से लेकर 16 लाख तक 15% टैक्स, 16 से लेकर 20 लाख तक 20% टैक्स और 20 से लेकर 24 लाख तक 25% टैक्स, 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स। तो कुछ इस तरीके से बजट की महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, तो खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जो है बढ़ेगी। कम उपज वाले जिलों में धन धान्य योजना, तो मखाना किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान। इसी के साथ विकास के 10 मुद्दों पर फोकस किया गया है। तो बिहार के किसानों के लिए स्पेशल प्लान सामने आया है। इसी के साथ दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख की गई है। कपास उत्पादन के लिए 5 साल का मिशन है। तो छोटे उद्योगों की सहायता भी की गई है इस बजट के जरिए। तो किसानों की इनकम बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। और इस बीच ये बड़ी का अपडेट, संसद की कार्यवाही स्थगित की गई है। तो बजट पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। तो मोदी सरकार 3.0 का दूसरा बजट पेश हुआ है और इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है। 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट। तो आम जनता के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए बड़े ऐलान सामने आए हैं और संतुलित ये बजट इसे कहा जा सकता है। मिडिल क्लास के चेहरे पर खुशी नजर आई है। जिस तरीके के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे मध्यम वर्गीयों के लिए कि लक्ष्मी का आगमन, और जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था उसका असर देखने को मिल रहा है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा आय पर। तो संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ जहां आम बजट सदन में रख दिया गया है, पेश किया गया है, बजट पेश होने के बाद अब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। तो मोदी 3.0 का दूसरा बजट पेश हुआ है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है। बजट में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने वाला ये बजट समझा जा रहा है। तो देखिए, बजट सामने आ गया है। सदन में बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने और इस बीच जनता से प्रतिक्रिया लेते हैं। ईशा ठाकुर हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ईशा, क्या कुछ जानकारी, बजट आने के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या है लोगों की? देखिए उन्नति, जिस तरीके से एक बहुत बड़ी घोषणा मोदी सरकार की तरफ से की गई है, जिस तरीके की आशा लगा के जनता बैठी थी, लेकिन उस आशा से ऊपर ही कह सकते हैं कि एक बड़ी घोषणा आयकर सीमा को लेकर यहां पर किया गया है। सालाना 12 लाख तक की आय पर जो आयकर की जो सीमा है उस पर छूट दी गई है। यहां पर सभी से एक एक करके प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि यहां पर मांग तो देखिए 10 लाख की थी, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से 12 लाख में छूट दी गई है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरीके से मिडिल क्लास फैमिली कहीं ना कहीं कहते थे कि हमें इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाती है, 10 लाख की मांग की जा रही थी सभी तक से कि इस पे छूट दी जाए, लेकिन यहाँ तो 12 लाख में छूट दे दी है। तो यही मोदी सरकार का जलवा है जी। मोदी सरकार जो है आम आदमी के बारे में, सबके बारे में सोचती है। जब कहती है कि सबका विश्वास, तो सब पे विश्वास है। तो मोदी सरकार ने ये करके जो 1 लाख करोड़ की इससे रेवेन्यू लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम फिस्कल डेफिसिट को फिर भी नीचे लाएंगे। मतलब ये है एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और अपने लोगों का ख्याल करना। उसमें और भी बहुत सारी प्रोविजन, जैसे कैंसर के लिए, एजुकेशन के लिए, मतलब टोटल एक लोगों का बजट, लोगों के लिए बजट, देश की उन्नति का बजट, कमाल का एक बजट मोदी सरकार ने सबके लिए दिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि सारे देश में आज एक हर्ष की लहर होगी और पर्टिकुलरली मिडिल क्लास जो है वो इस बात को अप्रिशिएट करेगा कि मोदी सरकार पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी है।
मिडिल क्लास की अगर बात करें, बड़ा फायदा आप मानते हैं इस बड़ी घोषणा से? बहुत ज़्यादा फायदा है जी मिडिल क्लास के लिए। आप देखिए जो टैक्स रेजिम 7 लाख से 12 लाख रुपए कर दिया, तो बहुत बड़ी सहायता है मिडिल क्लास के लिए। जी, इधर देखिए महिला भी मेरे साथ है, क्योंकि हमेशा ही कहा जाता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने घर का भी बजट बना के चलती हैं। मैम, 12 लाख तक के लिए आयकर सीमा में छूट दे दी है, क्या उम्मीद थी 10 लाख तक की आप लोग मांग कर रहे थे पहले? मोदी सरकार से देश के हर देशवासियों को पूरी उम्मीद है और आज उन पे खरे उतर गए हैं। 12 लाख का जो टैक्स एग्जम्पशन है वो हम सबको हेल्प करेगा। और सिर्फ टैक्स एग्जम्पशन की बात नहीं है, यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके ऊपर जैसे कैंसर मेडिसिन और जो सीवियर क्रॉनिक डिजीजेज हैं उस पर भी जो एग्जाम्प्ट हुई हैं, तो टोटलिटी में ये हम सबको बहुत हेल्प करने वाला बजट है। जी, और भी लोग हैं सर, कुछ सामान भी यहाँ पर सस्ते किए गए हैं। मेडिकल एजुकेशन की अगर बात करें उसमें भी सीटें बढ़ाई गई हैं। आज के पूर्ण बजट को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है, देश की डेवलपमेंट के लिए है और हम सबके लिए पॉकेट पे भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी बच जाएगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, जिससे डेवलपमेंट बढ़ेगी। कम लगातार एक विपक्ष हमेशा ही एक मुद्दा बनाता रहा है कि महंगाई देश में सबसे ज़्यादा है। अब जिस तरीके से इनकम में टैक्स में छूट दी गई है उसे आप कैसे देखते हैं? कई सामान सस्ते यहाँ पर किए गए हैं, किसानों को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। पूरे बजट पे आप अपनी राय दीजिए, कैसे देखते हैं? ये मुख्य रूप पे जो आदत है विपक्ष की टिक्का टिप्पणी करने की, अच्छी बात को बुरा कहने की, इस दफे मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ भी कहने के लिए टिक्का टिप्पणी करने के लिए बचा है, क्योंकि ये इतना संतुलित बजट था। और ये ऐसा लगता है जैसे मोदी जी का 2047 का विजन है, उसकी ये शुरुआत तो पहले हो चुकी थी, उसमें एक कदम आगे बढ़ गए हैं। वो कैसे बढ़े हैं? जो इनकम दिखाई है 12 लाख के ऊपर छूट, इससे क्या होगा? जो पैसा अब तक मार्केट में नहीं था, किताबों में ही पड़ा, किताबों में नहीं आता था, वो पैसा इधर उधर लगता था। इससे वो पैसा मार्केट में आएगा, किताबों में आएगा और मार्केट के बाद वो ट्रैवल करेगा, हर जेब के पास वो उसको बिजनेस बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगी। उससे ये 2047 के विकसित भारत की तरफ सबसे बड़ा स्टेप है। सर, आप आम जनता के तौर पर कैसे देखते हैं 2047 तक? बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरा सपना है देश को विकसित करे, क्या उसकी तस्वीर आपको झलकी है आज के बजट? पूरे तौर पे झलकी है। जो उसका मोदी सरकार का ये नारा भी है, सबका साथ, सबका साथ और सबका विश्वास, ये पूरे विश्वास वाली बात है। और इस बजट में जो काम किए गए हैं वो मूलभूत काम किए गए हैं, जिसका रिपल इफेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। अगर 12 लाख की कर छूट दी है तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ी, परचेजिंग पावर से प्रोडक्शन बढ़ी तो फिर आगे टैक्स कलेक्शन बढ़ी, तो हर चीज़ विकास की ओर जाएगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आती है तो इंडस्ट्री आगे चलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आती है तो उसका फिर रिपल इफेक्ट है। तो इसको मूलभूत ढांचा जो इकोनॉमी का है उसको टच किया है, ताकि काम एक करें और निशाने कई लगे। तो जब कई निशाने लगेंगे तो फिर विकसित भारत जो है वो सपना नहीं है, वो हकीकत में आज ही नज़र आना शुरू हो गया। मैं तो समझता हूँ 2047 तो बहुत दूर की बात है, हम अपने जीवन में ही विकसित भारत देख लेंगे। बहुत धन्यवाद जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आपको झलका कुछ ऐसा बजट? ये ऐसा बजट देखा है हमने अपने सीए कैरियर में, जो पिछले 25-30 साल से हम बजट सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, कहीं भी कोई संतुलितता नहीं होती थी। इस बजट में पहली बार हमने देखा कि सोशल सिक्योरिटी को भी मुद्दा बनाया गया, एजुकेशन को भी बहुत महत्व दिया गया, मेडिकल की तरफ तो बहुत ज़्यादा बजट को एलोकेट किया गया है, और डेवलपमेंट के लिए एयर कनेक्टिविटी के लिए इतना कुछ किया गया इस बजट में। मन करता है कि ये जैसे दिवाली वाला दिन हो, वो वाला दिन मनाया जाए आज। जी, बिल्कुल। जनता कह रही है कि दिवाली के तौर पर कहीं ना कहीं आज के दिन को बनाने की कोशिश करेंगे। मैम, आपसे भी राय लेंगे। महिलाएं लगातार कहीं ना कहीं कहती थी कि घर का बजट जो है वो डगमगा जाता है, महंगाई अपने चरम पर है। आज के बजट को देख के क्या लगता है कि जो घर का बजट है वो संतुलित हो जाए? बिल्कुल, मैं तो इसमें कहूँगी खाली महिलाएं नहीं, बच्चों की हर एक की तरफ ध्यान दिया गया है, शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया, हेल्थ का ध्यान दिया। आजकल हम देखते हैं कि कैंसर पेशेंट्स बहुत बढ़ गए। हमने देखा कि इस बजट के अंदर कैंसर पेशेंट्स का बहुत ध्यान रखा गया है। और मैं एक चीज़ कहूँगी, पहले जो इनकम टैक्स जो लगता था 15 लाख से ऊपर लगता, मतलब 30% करता था, अब 24 लाख तक कर दिया गया। उसमें कितनी हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें बच्चों की पढ़ाई का भी आएगा, हेल्थ का भी आएगा, तो उस पर बचत ही बचत है।
तो हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने अपने जो काम कहे थे वो कर रहे हैं, और आगे जो 47 का जो कह रहे हैं लक्ष्य वो पूरा हो रहा है। तो मोदी सरकार पूरा अच्छी तरह काम कर रही है। सर, अगर आपके तजुर्बे की बात करें, कई सरकारों को आपने देखा होगा, आज की सरकार की अगर बात करें, तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को आप कैसे आंकते हैं? सर, ये बजट एक हमारे देश के कल्याणकारी है और हर एक के चेहरे पे आज मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट मिलेगी आपको। जो 2047 की गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वी विल बी ए एडवांस्ड कंट्री एंड द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री, उसकी शुरुआत तो हो गई। एक ट्रेन जो 7% जीडीपी ग्रोथ के ऊपर चल रही है, उसके ऊपर अब लोग आज सवार हो जाएंगे, ओवरलोडेड हो जाएंगे। अब पीपल हैव टू प्रूव देमसेल्व्स, यस they are transparent, they are honest, and they can board on this train and can enjoy the growth। MSME में जो हेल्प की है, एक्सटेंड किया है, 10-10 करोड़ रुपए तक का MSME ग्रांट दे दी गई है CGTMS में, ये बहुत बड़ा है। और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी, 5.7 करोड़ यूनिट आज देश में SME है, जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये फिगर 10 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी। 7.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट है, ये भी बहुत शीघ्रता से बढ़ेगी। सब लोग इसमें आएंगे और अपना पूर्ण रूप देके देश को एक विकसित देश बनाएंगे। आपको कैसा लगा बजट आज? ये जो बजट है, दिस इज फॉर द मिडिल क्लास, बिकॉज जो अपनी इंडिया की जो एफ्लुएंट क्लास है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी टैक्स लगा लो, जो मर्जी कर लो, उनको रिलीफ दे दो, दे डोंट बॉदर। जो लोअर क्लास है दे गेट ऑल बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो दे आर नॉट अफेक्टेड। इट वाज द मिडिल क्लास व्हिच हैज बीन द मोस्ट क्रश्ड क्लास इन द सोसाइटी। नो, दे हैव गॉट द रिलीफ, they have got the money in their hand to spend, so that will boost the Indian economy further. This is what I feel. And they have done a very good, tremendous job for the middle class. And middle class is the backbone of the country. If the middle class prospers, then the country goes up. The affluent is always affluent, lower is always lower. So this I feel that this is one of the best budgets I have seen in my life. बिल्कुल, देखिए उन्नति, आपने देखा कि जो चंडीगढ़ की जनता है कहीं ना कहीं आज के बजट से अपनी खुशी वो जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सबसे बड़ी घोषणा आयकर में छूट को देकर की गई है, आयकर सीमा को बढ़ाया गया है, उससे सबसे बड़ा राहत ये मान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण और संतुलित ये बजट बताया जा रहा है। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं आगे। लगातार बजट पर चर्चा हो रही है क्योंकि बजट सामने आ चुका है और हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारी संवाददाता पल्लवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से राघवेंद्र जुड़े हुए हैं, ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन दिल्ली का रुख करते हैं जहां पल्लवी जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? क्योंकि देखिए 12 लाख तक आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है इसको लेकर? संतुलित ये बजट बताया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से 12 लाख पे कोई टैक्स देना नहीं होगा, कहीं ना कहीं अब यहाँ के रहने वाले लोग जितने हैं और जिनको टैक्स पे करना पड़ता है, काफ़ी उनके लिए खुशहाली का माहौल है। और जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट पेश में कहीं ना कहीं युवाओं को भी संरक्षण देने की बात की गई है, घरेलू खर्चों को भी कहीं ना कहीं इस बार राहत मिलती नजर आ रही है। और जितने लोग बिजनेसमैन लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलते हुए नजर आ रही है। कहीं जितने भी लोगों की नज़र बजट पर टिकी होती है, क्योंकि सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है जब बजट पेश होता है। तो जिस प्रकार से अब बजट पेश हो चुका है, तो यहाँ के रहने वाले लोग जितने भी मनुष्य हैं, सभी लोगों के अंदर एक हर्षोल्लास दिखाई देती नजर आ रही है। और साथ ही अगर बात करते चले, जिस प्रकार से इस बार मेडिकल क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कैंसर पे जिस प्रकार से दवाइयाँ बहुत महंगी मिलती थी, वो भी काफ़ी सस्ती करने की बात कही गई है। और साथ में कैंसर डे पर 200 केंद्र बनाने की भी बात की गई है। तो इस बार का जो बजट रहा है वो काफ़ी लोगों के लिए खुशहाल और काफ़ी अच्छा रहा है। और जिस प्रकार से अभी हम विजय चौक पे मौजूद है और यहाँ से निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया, और यहाँ हम और भी लोगों से वार्तालाप करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर उनको इस बार का बजट कैसा लगा। जिस प्रकार से अभी बजट चल रहा है और बजट पेश हो चुका है, और साथ ही अगर बात करें विकास के बारे में, लोगों के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन लेके चलते थे,
2047 का, तो 2047 का विजन कहीं ना कहीं अभी यहाँ दिखता नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से भारत को विकास की सीढ़ी पे ले जाने के लिए लगातार पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बोलते रहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे, तो इस बजट को लेके कहीं ना कहीं विकसित की ओर भारत हमारा बढ़ता नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से लोगों को 12 लाख रुपए का जिस पे कोई टैक्स देना नहीं होगा, उसको भी लेके लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आर्थिक संकट जो है वो पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास लॉन्ग टर्म की सोचते हुए सरकार ने ये बजट सामने रखा है और संतुलित और विकसित भारत का संकल्प भी ध्यान में रखा गया है इस बजट के लिए। राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आपके पास आ रही हूं क्योंकि देखिए संगम नगरी में तो इस वक्त कुंभ चल रहा है और इस क्षेत्र में आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो रही है। अब इस बीच जब ये बजट सामने आया है, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, क्या जोश? जी बिल्कुल उन्नति, क्योंकि जिस प्रकार से बजट पेश किया गया आम नागरिकों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए वास्तव में बहुत ही उत्तम बजट है। क्योंकि 12 लाख की छूट कर दी गई। जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, नौकरी पेशा परिवार होता है, 12 लाख तक अगर आय में उसको छूट दे दी गई तो उसके लिए बहुत बड़ी राहत है। और अगर संख्या की बात किया जाए तो एक तिहाई आबादी मध्यम वर्गीय होती है, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों अथवा जो व्यापार करने वाले लोग हों। बड़े लोगों की कैटेगरी अलग होती है, तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़ी राहत है ये, क्योंकि उनके लिए ये 12 लाख तक की छूट एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि साबित होगी उनके घरेलू बजट के लिए, आर्थिक बजट के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए। दूसरी बात, जिस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, जो सुविधाएं उन्होंने की, सबसे बड़ा जो एक लाइलाज उम्र से कैंसर का होता है, कैंसर पेशेंट के लिए इतनी बड़ी राहत देना, इतने नए केंद्र खोलना और दवाइयों पर भी छूट देना बजट में ये अपने आप में मायने रखता है। तो आज जो बजट पेश किया गया ये भारतवासियों के लिए, आम नागरिकों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए और जो भी मध्यम वर्गीय लोग हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छा बजट। बिल्कुल, और देखिए सभी जो है खुश भी नजर आ रहे हैं इस बजट से। चंडीगढ़ का रुख करते हैं, ईशा हमारी संवाददाता बनी हुई है। ईशा, देखिए किसानों के लिए यूरिया का संकट दूर करने का प्रयास इस बजट में किया गया है, कई उसके भी प्रावधान सामने आए हैं, तो ऐसे में किस तरीके से वहां का जोश आपको देखने को मिल रहा है वो जरा पूछिए। उसके बाद पल्लवी आपके पास भी आ रही हूँ। से अगर किसानों की बात करें उसमें भी क्रेडिट की जो लिमिट है उसे भी बढ़ा दिया गया है। और साथ ही अगर यूरिया की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें या पंजाब की किल्लत रहती थी और लगातार विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा तक उठाने की कोशिश करता था, लेकिन अब जिस तरीके से घोषणा की गई है कि यूरिया की फैक्ट्री भी लगाई जाएगी तो कहीं ना कहीं किसानों को इसका लाभ जरूर होगा। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है, इससे भी किसानों को लाभ होगा। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से एक नारा रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लगता है कि सबके विश्वास पे ये खरा उतरा है बजट? जी बिल्कुल, आज तक का ये सबसे बैलेंस बजट है। और अगर देखा जाए इंडिया को अगर ग्लोबल हब बनना है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के या बिजनेस को लेकर के, तो इससे अच्छा बजट ये इस प्रेजेंट सिनारियो पे नहीं दे सकते थे। पिछले 2 क्वार्टर से हमारी इंडिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कंजम्पशन, वो लो हो गई थी क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं बच रहा था। अब इन्होंने टैक्स रेट सीधे 7 लाख रुपए से लेकर के 12 लाख पहुंचा दिया, तो उससे 80,000 रुपए का टैक्स जो है आम जनता के हाथ में आएगा। और हम 140 करोड़ की जनता है, अगर इसमें हम टैक्स पेयर्स की भी मान लें तो ये अगर सारा का सारा पैसा हमारी इकोनॉमी में आएगा तो जितने भी बाहर के लोग हैं जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारी जीडीपी के लिए, हमारे देश की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा और बहुत बैलेंस बजट है। इस समय ये गोल्डन टाइम पीरियड है। अगर कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, सरकार ने अपने सेक्टर्स बता दिए हैं, वो सेक्टर्स को देख करके अगर आप उसमें इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो देश के लिए बहुत अच्छा है और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा उनके लिए भी बेनिफिशियल है। किसानों की भी इसमें चर्चा की गई है। किसान क्रेडिट लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। कितना बड़ा लाभ आप मानते हैं किसानों के लिए? किसानों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। जैसे कि हम देखते हैं हमारा देश किसानी से जुड़ा हुआ देश है, उस हिसाब से भी किसानों की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी था। अब किसानों की आय बढ़ेगी इससे, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग इश्यूज चल रहे हैं उनको सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी इससे। बिल्कुल, तो देखिए ओवरऑल अगर बजट को देखिए किसानों के लिए भी बड़ा तोहफा
अच्छा इस बजट में सामने आया है। मैंने आज तक अब किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है ये देखना होगा। दिल्ली का रुख करते हैं, पल्लवी हमारी संवाददाता वहां से जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, मैं देख पा रही हूँ आपके पास भी लोग हैं, जरा जानिए उनसे इस बजट से जो उनकी उम्मीदें थी वो पूरी हुई है कि नहीं। जी, जिस प्रकार से अगर हम आपको पहले बता दें, ये भुवन जोशी सपा से हैं, इनसे हम खास वार्तालाप करेंगे। सर, इस बार के बजट को लेके आप कैसा रुख करेंगे? देखिए, मेरे को लगता है ये बजट फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित हुआ, जो कि महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और लघु उद्योग के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। और सरकार जो दावा कर रही है कि हम लोगों ने अब रिबेट बढ़ा दी है, इतने एक उसका जो क्राइटेरिया था बढ़ाने का काम कर रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि रोजगार तो दीजिए पहले आप। 12 लाख आयकर पे छूट दी गई है, तो कहीं ना उसको लेके आप क्या कहना? जी, उसी विषय पे कहा मैंने, कहा जो सरकार छूट की बात कर रही है 12 लाख पे, आप इस स्थिति में तो देश को लाइए कि यहाँ लोग 12 लाख कमा सके। स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है? हंगर स्ट्राइक में हम लोग कहाँ खड़े हैं? आज अमेरिका भी हमारे लोगों को यहाँ पलायन करके भेज रहा है कि हमें रोजगार, जो हमारे वहाँ लोग थे। ये सरकार फॉरेन पॉलिसी हो चाहे देश की पॉलिसी हो, इसमें सभी में विफल हो चुकी है। चलिए, आलोक वत्स जी से बात करेंगे, बीजेपी नेता है। सर, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये कोई विकास की तरफ मोड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है, आप बीजेपी का पक्ष लेते हुए क्या कहेंगे? देखिए, अद्भुत बजट है, देश की आकांक्षाओं के अनुरूप है। हम लोग तो सोच रहे थे 10 लाख तक का एग्जम्पशन होगा, लेकिन इन्होंने तो 12.75 कर दिया। और जिस तरीके की रियायतें दी हैं इंपोर्ट ड्यूटीज में जरूरतमंद दवाओं के लिए, इससे दवाइयों का रोजगार बढ़ेगी। लिथियम बैटरी पर और अन्य उपकरणों पर जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, उस तरीके से यहाँ पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का भी बहुत ज़्यादा उत्थान होने वाला है। उसके साथ साथ इन्होंने किसानों का जो 3 लाख का लिमिट था उसको बढ़ाकर 5 लाख किया है। एमएसएमई में भी जिस तरीके की उनको पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलती थी क्रेडिट, उसको भी बढ़ाया है। और वर्ल्ड का टॉय हब बनाने की यहाँ पर कवायद शुरू होने जा रही है, जिससे कि काफ़ी रोजगार में भी बढ़ावा होगा। तो कुल मिलाकर चौतरफा जो है, उसके बाद शिपिंग में इन्होंने रियायतें दी हैं, जो शिपिंग हमारी इंडस्ट्री है। तो इन सब चीज़ों से देश को अद्भुत लाभ होगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या लग रहा है, इस बार विकास नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल विकास होगा, चौतरफा विकास होगा, और सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से होगा। देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता चला जाएगा। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तो उन्होंने लाकर खड़ी कर दी, अब तीसरे में भी जाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये अवश्य है। बिल्कुल, देखिए अब इसका क्या असर जीडीपी पर पड़ता है, जो सर्वे में बात सामने आई उससे कितना ज्यादा बूस्टअप हमारी जीडीपी होती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, लगातार बजट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से बिहार के लिए बजट में क्या कुछ प्रमुख ऐलान हुआ है वो आपको बता देते हैं। जहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना, खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने का बड़ा ऐलान जो है सामने आया है। बड़े ऐलान और बार बार देखिए जिक्र बिहार का किया है वित्त मंत्री ने। 3 नए एयरपोर्ट का निर्माण और साथ ही राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार पर भी जोर है इस बजट के जरिए। साथ ही मखाना बोर्ड का गठन, मखाना उत्पादकों के लिए विशेष योजना का भी ऐलान किया गया है। साथ ही साथ तो देखिए प्रमुख ऐलान है, उनके महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। और इसी के साथ बिहार के लिए ये बड़े ऐलान, जहां कपास उत्पादन मिशन के लिए 5 साल का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, तो इसके माध्यम से भी बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो 50,000 सरकारी स्कूलों में टिकरिंग लैब का निर्माण होगा, इसके लिए भी बजट आवंटित। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है बिहार के लिए, खासतौर से आईआईटी पटना का विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। और क्योंकि हम लोग देखते हैं बिहार में शिक्षा की क्या गुणवत्ता है, उस दिशा में भी देखिए इस बार इस बजट में खास प्रावधान। महिलाओं के लिए 5 लाख योजनाएं, आंगनवाड़ी योजनाओं को सशक्त बनाना है। और इसी के साथ बिहार में पर्यटन स्थलों का विकास, 50 स्थलों को बढ़ावा मिलेगा। तो पर्यटन की दृष्टि से भी ये बड़ा कदम, और इससे कहीं ना कहीं आर्थिक
प्रगति भी होगी। कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं में निवेश, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसी के साथ तो बिहार के लिए जो प्रमुख ऐलान हुए हैं वो आपको बता रहे, खासतौर से वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता का भी प्रावधान इस बजट में, खासतौर से तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है इस बजट के जरिए। तो अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश, और ये प्रमुख बातें आपको बताई हैं जो कि बिहार के लिए खास तौर से इस बजट के जरिए की गई हैं। तो किसान और महिला सशक्तिकरण के लिए नए प्रोग्राम और योजनाएं, और इसी के साथ किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के भी उपाय इसमें इस बजट के जरिए सामने रखे गए।